कहते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने एक बहुत अजीब सी चीज निकाली थी कि अगर उनको किसी भी चीज को अपने हिसाब से चलाना होता था तो उस पर नियंत्रण करने के लिए उस पर सरकारी सील लगा देते, सरकारी मोहर जिसको कहते हैं। ये सरकारी सील कभी फाइलों पे, कभी दरवाजों पे, कभी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे सरकारी सील लगाने के बाद ना कभी फाइल्स खुलती थी ना कोई बंद दरवाजे, लेकिन हर बार देखा गया है कि इन सरकारी सीलों के पीछे अपराध हुए हैं। बहुत बड़े बड़े रहस्य छिपाए गए हैं। ऐसा ही एक जघन्य अपराध हुआ सरकारी सील लगे दरवाजे के पीछे, और वो शहर का नाम था भोपाल। भैया, इस गाड़ी के मालिक को देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा था। ये बता सकते हैं कि कितने दिन से खड़ी है यहाँ पे? कोई 2-1 दिन से खड़ी हुई है यहाँ पे। 2 दिन से? 2 दिन से भैया का फोन भी नहीं लग रहा है। अच्छा, ये तिल्हा गोदाम कहाँ है? तिल्हा ये आगे से दाएं मुड़ है यार। ठीक है, धन्यवाद। दादा, दादा, क्या है? ये कौन सी जगह है? तिल्हा गोदाम है। क्यों? नहीं, वो मैं अपने भैया भाभी को ढूंढ रहा था, तो आपने देखा क्या इधर आते हुए? भाई, मैं किसी को यहाँ नहीं देखा। यहाँ कोई नहीं आता जाता। 6 सालों से ये बंद पड़ा है और कोर्ट का सील लगा है, समझे? यहाँ तू क्यों आया? यहाँ सिर्फ हम ही रहते हैं, यहाँ कोई नहीं आता जाता। चलो निकलो, चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। हाँ, हेलो। अरे भाई, हाँ बोलना। कैसा तू? हाँ 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 हाँ, ठीक है सब। हाँ हाँ। तो भैया भाभी और मिनी की चप्पल। इस तरफ सर, इस तरफ सर। वो सर। लाशें लग रही है सर। गैस मत करो। तुम यहाँ अपनी भैया भाभी को ढूंढने आए थे ना? हाँ सर, अभी 2 रोज पहले उनसे बात हुई थी, पर उसके बाद उनका फोन ही नहीं लग रहा था सर। तो मैं घबरा गया और उनको ढूंढने निकल गया सर। क्या वो अंदर जो है वो डेड बॉडीज हैं सर। हो भी सकती हैं और नहीं भी। आओ चलो देखते हैं। इस पे तो कोर्ट की सील है। जी साहब, इस गोदाम का चौकीदार मैं हूँ। ये पिछले 6 सालों से बंद पड़ा है। मालिक का भी बात चल रहा है। बंद है तो वो भीतर क्या लटक रहा है? मैं क्या जानूँ साहब। ऑर्डर लो खुलवाने का। कोर्ट भेजो किसी को। जी सर।
सर वहाँ उस नाले में भैया भाभी के चप्पल पड़े हुए हैं सर। आइए सर यहाँ पे। तुम्हें कैसे मालूम है तुम्हारे भैया भाभी के? क्योंकि सर जब भैया जूते खरीदने गए थे तो मैं उनके साथ ही था सर। हवलदार, जूते चप्पल बाहर निकालो। लाशें ये सर, 3। ऊंचाई बहुत है, कम से कम 40 फीट होगा, लेकिन इतना ऊपर कैसे? सर दरवाजे पे भी कोर्ट का सील था, ये लोग अंदर घुसे कैसे? अंदर आने जाने का कोई और रास्ता? नहीं साहब, एक ही है अंदर आने जाने का रास्ता। सर पूरा गोदाम खाली है, न सीढ़ी न रस्सी, ये लोग ऊपर चढ़े कैसे होंगे? और तो और ये जितनी भी यहाँ खिड़कियां हैं सब पे ग्रिल लगी है, कोई अंदर आएगा भी तो कैसे? फायर ब्रिगेड को बुलाओ, फोन करो जल्दी। जी सर। हेलो फायर ब्रिगेड। तेरा घर कहाँ है? साहब हम यहीं रहते हैं, ये 6 सालों से बंद पड़ा, बाहर कोर्ट का सील भी लगा था। साहब हम सच कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। सर्च करो, शायद कोई सुराग मिल जाए। जी सर। अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं, हमें मरना ही होगा। ये तो सुसाइड नोट है। नलिन, ये राइटिंग किसकी है? इनमें से किसी की नहीं सर। गौर से देखो, ये तुम्हारे भैया की जेब से निकला है। नहीं सर, ना भैया ना भाभी, इन दोनों में से किसी की नहीं सर। फिर तो ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। लेकिन 40 फीट गराज में 40 फीट ऊपर छत पे 3 लोगों ने फांसी लगा ली। ना आसपास कोई सीढ़ी है, ना कोई लंबी रस्सी, तो फिर कैसे मुमकिन है ये? विक्टिम की जेब से सुसाइड नोट भी मिला था, पर हैंडराइटिंग विक्टिम की नहीं थी, यानी आत्महत्या नहीं, हत्या हुई है। 40 फीट ऊपर बिना किसी सीढ़ी, बिना लंबी रस्सी के कोई 3 लोगों को टांग गया। कैसे मुमकिन हुआ था ये? यहाँ ये गाड़ी यहाँ कब से खड़ी है?
साहब 2 दिन से खड़ी है गाड़ी। मैंने बताया था लड़के को। जो आया इसमें उसको देखा था? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। ठीक है, तुम जाओ। तो तुम सुबह ही कोटा से आए हो? हाँ सर। तुम्हारे भैया करते क्या थे? डीएल बैंक में हेड क्लर्क थे सर, और भाभी हाउस वाइफ। सर मेरे भैया सुसाइड नहीं कर सकते थे सर। सर वो जो गोदाम में चौकीदार है ना सर, जब मैं उसे पूछने गया कि किसी को आते जाते यहाँ पे देखा है, तो वो सर मुझ पे बहुत चिल्लाया। थाने बुलाओ उसको। गोदाम के अंदर बाहर जाने का रास्ता सिर्फ उसको ही मालूम हो सकता है। और हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पता करो, शायद कुछ क्लू मिल जाए। जी सर। साहब गलती हो गई साहब, मैं कुछ नहीं किया साहब, मेरा बचपन में पैर खराब हो गया साहब। ये देख लीजिए साहब, ये देख लीजिए, मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ साहब। ये देख लीजिए साहब, मेरा विकलांग सर्टिफिकेट साहब। तू सड़क पे चिल्लाया क्यों था? साहब वो ऐसे ही गुस्सा चला रहा था, मुझे लगा वो चोर उचक्का होगा साहब, इसलिए डांट दिया साहब। गलती हो गई साहब। लेके जाओ इसको। माफ कर दीजिए, जाने दीजिए साहब, सच कह रहा हूँ मैं कुछ नहीं किया साहब। अरे छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए। सर 40 फीट टांगने वाली ताकत भी तो चाहिए शरीर में, और ये तो विकलांग भी है। नमस्ते, मैं विनीत सक्सेना, इंदौर से। जी कहिए। नेहा राय। आइए। सब खत्म हो गया। नलिन चुप हो जाओ। ये लो नलिन, ये लो पानी पियो, शांत हो जाओ, आराम से। कॉलेज में मैं और तुम्हारी भाभी साथ पढ़ते थे, पर तुम्हारी भाभी अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। तुमको क्या लगता है हम कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं जानते? सब पता है क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में। बकवास जानते हैं आप, भूसा भरा है आपके दिमाग में। तमीज से बात करो मुझसे, समझी? तमीज से। अगर हमने अपनी हद पार कर दी ना, तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे हद पार करने वाले। तुम बस वेट करो, तुम्हारी सारी पोल खोल के रख देंगे। तुम्हें दिन में सितारे ना दिखाए ना, तो मेरा नाम रमेश नहीं। सुने? हाँ, ये रमेश तुम पर ऐसे बरस क्यों रहा है? पागल हो गया है। अरे पर कोई बात तो होगी ना जिसके कारण ऐसे बरस रहा है। नेहा रो मत। अब बताओ क्या बात है, किस बात को लेकर तुम दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है? बोलो ना। मुझे नहीं रहना भोपाल में, नहीं रहना। मैं तुम्हारे साथ इंदौर आ सकती हूँ। इंदौर कैसे चलोगी? यहाँ तुम्हारी पूरी फैमिली है, फैमिली को छोड़कर जाओगी? मुझे नहीं रहना भोपाल में, नहीं रहना। वो भोपाल में नहीं रहना चाहती थी। पर क्यों? कोई वजह? मैंने बहुत पूछा, पर वो कुछ बोली नहीं, बस रह रह के कहती थी कि मुझे यहाँ भोपाल में नहीं रहना। हाँ। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप और भाभी के बीच में कुछ? नहीं, कॉलेज में हम सिर्फ दोस्त थे। नहीं, मैं कॉलेज के नहीं पूछ रहा। अभी आप दोनों के बीच कुछ चल रहा था क्या? नहीं, उसने 2 दिन पहले तो मुझसे ट्रेन का टिकट कटवाया, भोपाल इंदौर का। मतलब भोपाल छोड़ने की वजह आप थे? वजह मैं नहीं था, वजह मैं होता ना तो कब की आ गई होती वो इंदौर। वजह यहाँ भोपाल में थी। नहीं हो रहा है सर। ट्राई करते रहो। इससे क्या साबित होगा सर?
वो ऊपर लोहे का एंगल देख रहे हो ना, लाशें उसी से लटकाई गई थी, और अगर लटकाया गया तो फिर सीढ़ी या रस्सी का इस्तेमाल किया गया होगा। इसका मतलब यह है कि पहले इन लोगों को नीचे मारा, फिर यहां से 40 फीट ऊपर रस्सी को फेंका गया और उसी रस्सी से लाशों को ऊपर खींच लिया गया। सर हो गया। देखा, अब दो ही प्रॉब्लम है, लाश और रस्सी। ये दोनों चीजें सील बंद गोडाउन में आई तो कैसे, और इस लंबी रस्सी से लाशों को लटकाया गया तो फिर रस्सी छोटी कैसे हो गई? नमस्ते सर। सर कुछ बताना था आपको। बोलो। मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी सर। ओह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली, पर इससे क्या? क्योंकि सर ये पॉसिबल नहीं है। क्या? पर क्यों? सर भैया और भाभी के बीच इस बात को लेकर बहुत आर्गुमेंट हुआ करते। हाँ तो ठीक है ना, करवा लो नसबंदी, उसमें क्या है? क्यों? हम क्यों करवाएं? ये काम केवल औरतों का है क्या? पुरुष नहीं करवा सकते? जी अभी हमको इतनी जल्दी नहीं है ना। हाँ हाँ, आपका मन क्यों होगा? बार बार पेट से तो औरत को होना पड़ता है ना। अनचाहे गर्भ की समस्या तो बार बार औरत को झेलनी पड़ती है, पुरुष को नहीं। या फिर तुम छुट्टा सांड बन के घूमना चाहते हो? अच्छा बाबा ठीक है ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, करवा लेंगे। सर कुछ देर पहले मैं अपने फैमिली डॉक्टर से मिला था। पता नहीं भैया और भाभी के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही थी। आप तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, आपको कुछ मालूम है इस बारे में? क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे भैया ने बताया था कि तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? नहीं तो। ये प्रेगनेंसी सामान्य रूप से संभव नहीं थी। पर क्यों? तुम्हारे भैया हमारे क्लिनिक पे आए थे, अपनी नसबंदी करा कर गए थे। भैया ने नसबंदी करवाई? हाँ, नसबंदी करवाई थी। ऐसे में तुम्हारी भाभी का प्रेग्नेंट होना कुछ सही नहीं लगता। तो इसका मतलब ये कि तुम्हारी भाभी का घर से बाहर किसी से संबंध चल रहा था। हाँ। हे, गन्ने का रस लेके आ, बिना बर्फ का। सर, ये रिपोर्ट। मिसेज नेहा राय, 5 months प्रेग्नेंट। सर कल हमारे घर एक आदमी आया था, विनीत सक्सेना, और वो बता रहा था कि वो भाभी के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ता था। और भैया और भाभी के बीच काफ़ी आर्गुमेंट हुआ करता था, और भाभी शादी से खुश नहीं थी, बल्कि वो भोपाल छोड़कर इंदौर जाना चाहती थी। तो हो सकता है इस पूरे कांड में ये बंदा इन्वॉल्व हो सकता है। कहाँ से आया था? सर इंदौर से। इंदौर के लिए एक टीम तैयार करवाई है। जी सर। सभी लाशों पर एक्रेलिक पेंट के अंश मिले। पेंट? सर हो सकता है उधर गोदाम की सीलिंग से खींचातानी में पेंट झड़कर इनके ऊपर गिरा हो सकता है। विनीत सक्सेना से क्या पता चलता है तुमको खबर करेंगे। जी सर। वैसे इस रिपोर्ट के मुताबिक लाशों के गले में बंधी रस्सियों पर उंगलियों के निशान तुम्हारी भाभी के। क्या? सभी लाशों पर एक्रेलिक पेंट के अंश मिले। पेंट? बाकी दीवारों पर पेंट पुराना है, लेकिन इस दीवार पे नया। वैसे इस रिपोर्ट के मुताबिक लाशों के गले में बंधी रस्सियों पर उंगलियों के निशान तुम्हारी भाभी के। गले में बंधी रस्सी पर मिले भाभी के उंगलियों के निशान? मतलब भाभी ने पहले भैया और मिनी को मारा और फिर खुद मर गए? नहीं, ऐसा क्यों करेंगे भाभी? मैंने कुछ नहीं किया सर। नेहा और मैं सिर्फ दोस्त थे। और अब एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध वैसे? नहीं सर, हम सिर्फ दोस्त थे। हाँ, वो हस्बैंड वाइफ में कुछ चल रहा था। अच्छा। हाँ। नलिन ने बताया हमको।
नलिन। तो भोपाल छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहती थी। तुमने टिकट तक कराए थे उसके, कराए थे कि नहीं? हाँ सर। और सुबह सब खत्म हो गया। मुझे अगर उसे भगाना ही होता तो मैं उसे मारता क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्रेग्नेंट थी। तुम भी मैरिड हो ना? हाँ सर, मैं मैरिड हूँ, मगर प्रेग्नेंट वो मुझसे नहीं थी। 3 दिन पहले कहा थे तुम? सर मैं इंदौर में था, मैं टेक्सटाइल में काम करता हूँ। अगर आपको कंफर्म करना है तो फोन करके पूछ सकते हैं आप। कंफर्म करो और लॉकअप में डालो उसको। सर लॉकअप में क्यों? मेडिकल कराना है तुम्हारा, पता तो चले बच्चा तुम्हारा था या किसी और का। सर मैं कह रहा हूँ ना मेरा नहीं था। सर मैं कह रहा हूँ मेरा नहीं था सर। अरे क्या पैसा पैसा पैसा, जब देखो तब पैसा पैसा लगाए हो। अरे भाई इतना पैसा तो दे चुके हैं, और पैसा दे देंगे। क्वालिटी देखी आपने, पुट्टी की नहीं पेंट मार दिया। आज आपको क्वालिटी याद आ रही है? जब ये पुट्टी पेंटिंग चल रही थी उस वक्त कहाँ गायब थे आप? एक पैसा जब तक आप ना भरिएगा अब हम काम आगे नहीं बढ़ाएंगे। बंद कर काम, बंद करिए आप काम, बंद करिए आप काम। अरे सुनो भैया, दे देंगे पैसा, भागे थोड़ी जा रही हैं। केतन भैया, आपने अच्छा किया कि सेठ जी से पैसा ले लिया। अरे पैसा कैसे नहीं देता वो? पैसा तो उसका बाप भी देता। पाला किससे पड़ा है? केतन भैया से। मान गए भैया जी आज आपको, मान गए। आराम से चलो बेटा, गिर जाओगे। बाय। सुनिए जी। आपके पति को मालूम है ये सब? क्या? नहीं, वो कल शाम को मैंने देखा था उस पेंटर के साथ आपको। आया। हम आपसे कुछ कहने आए हैं। जी कहिए। आपने जो भी कल शाम को देखा है वो प्लीज किसी से मत बताइएगा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जी। मेरे घर के बाहर दीवार पर पेंटिंग चल रही थी। क्या है? मैम वो पानी मिलेगा? देरी। ग्लास। मैं मदद कर दूं आपकी? अंदर कैसे आओगे? गिरोगे नहीं? गलती हो गई।
उसने हमारा वीडियो बना लिया है। उसका कोई दोस्त बाहर से खिड़की से वीडियो बना रहा था, उसने हमारे नंबर पे फॉरवर्ड किया है और हमको बोला है कि सामने वाले घर में आके हमसे मिलो, वरना वो ये वीडियो सब जगह फॉरवर्ड कर देगा। आपने पुलिस को बताया? नहीं। पर क्यों? मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। अरे उसने आपके साथ इतना गलत किया है, आपको बताना चाहिए। नहीं बता सकती मैंने अगर किसी को बता दिया तो वो ये वीडियो हर जगह भेज देगा। देखिए, मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपने नहीं बताया तो कल को वो किसी और को परेशान करेगा। मैं नहीं बता सकती, मेरी मजबूरी समझिए। मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि आपको किसी को तो बता देना चाहिए। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और आप भी किसी को कुछ मत बताइएगा। जी। पेंटिंग तो इधर भी हुई है और वो भी नया पेंट, लेकिन सिर्फ इस कमरे में। बाकी कमरे में तो पुराना ही पेंट है। यस सर, मौका वारदात पे पहुंच गया हूं। चलो। हाँ सर। यस सर। चलो पीछे चलो, फिर मत करो। ले चलो लाश। साहब वो औरत निशा आई थी मुझसे मिलने, बहुत घबराई हुई थी सर, और बता रहे थे कि उस पेंटर ने उसको धमकी दी है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसका वीडियो वायरल कर देगा। तुम्हारे भैया भाभी के कमरे में भी नया पेंट हुआ है ना? जी सर। हाँ, गले में पेंट। ओह, पोस्टमार्टम करवाओ, मैं देखता हूँ। नाथू चौकीदार की लाश मिली है, तुम अभी जाओ, जरूरत पड़ी तो बुलाता हूँ। जी सर। अब इस पेंटर की पुताई करनी पड़ेगी। बस यही रोक। साली बहुत होशियार बनती है, इसको तो मैं आज बताता, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगी। छोड़ो। बहुत होशियार बन रही थी। छोड़ो। अब पता चला। छोड़ो। हट हट हट। बहुत होशियार बनती थी। छोड़ो, बचाओ। ए रुक। ए रुक, एक पकड़ उसको। लेके चलो इसको। जूस। पिएगा? बोलेगा कि और पुताई करें तेरी? एक राउंड और। रमेश के यहाँ पेंटिंग का काम शुरू हुआ था।
अच्छा नेहा, मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है? पापा पापा मैं भी चलूंगी आपके साथ मार्केट। चल। कौन हो तुम? मेरे घर में कैसे घुसा है? ये देख देख। अरे रोइए मत। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए ये वीडियो किसी को मत दिखाना। दीवार पर दाग लग गया तुम्हारी, चिंता मत करो, साफ कर देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सच्ची? ए, तेरा डिस्टेंपर लेके आ। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? एक हफ्ते से देख रहे हैं। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, तबीयत ठीक है। हम कह रहे हैं ना, मैं तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, हमें लगता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। क्या? प्रेग्नेंट? अरे हम यहाँ नसबंदी का ऑपरेशन करा के बैठे और तुम प्रेग्नेंट? हमें क्या बेवकूफ समझा है तुमने? सब जानते हैं, सब जानते हैं विनीत है ना वो। 15 मिस कॉल पड़े रहते हैं फोन में और तुम हमसे बोल रही हो। बेकार में उसको मत घसीटो, तुम्हें सिर्फ शक करना आता है, कभी प्यार से समझने की कोशिश ही नहीं करी हमको कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। अच्छा, हमने नहीं समझा तुम्हें? हमने नहीं समझा? हमें नहीं पता तुम्हारी इच्छाएं? तुम्हारे हर सुख दुख में साथ रहे, तुम्हारी हर खुशी का ध्यान रखा, जो चाहा वो किया, और उसके बाद तुम हमें गलत बोल रही हो? छी, हमें तो घिन आती है तुमसे। हेलो हेलो, आएंगे आज रात को। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं जा रही हूँ पुलिस के पास सब कुछ बताने। अरे अरे, ऐसे कैसे? रिलीज कर दें फिल्म? जो करना है करो, मैं नहीं आ रही। अरे सुनो तो, मेरी बात समझो। देखो, हम तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पूरे वीडियोस डिलीट कर देंगे, एक बार मिल तो लो। बोला ना मैंने, नहीं आ रही हूँ। तेरे को बोल रहा हूँ ना कि आधे घंटे में मिल। कह रहा हूँ कंप्रोमाइज करेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे, समझ नहीं रही बात को? देख, आधे घंटे में रानी बाग तिल्हा गोदाम में मिल, नहीं तो तेरी फूल सी बच्ची को उठा लूंगा, समझी? हेलो हेलो हेलो।
भैया तिला गोदाम। बेटा ये तुम्हारी मम्मी कहाँ जा रही है? चलो। मम्मी कहाँ जा रही हैं? वही तो मुझे भी जानना है। अच्छा बेटा तुम गाड़ी में रुको, मैं आता हूँ। नहीं नहीं पापा, मुझे डर लगता है। चलो। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। मैं तुमसे थोड़ी देर से बात करता हूँ। क्या हुआ भैया, कहाँ हैं आप? मैं अभी तिला गोदाम पे हूँ, मैं तुमसे थोड़ी देर से बात करता हूँ। बोला था कि एक औरत आएगी, यहाँ तो पूरी फैमिली आ गई। तेरी इतनी हिम्मत! ए बबलू, हाँ ये तो मर गए। हाँ अबे वो एक गलती हो गई यार। क्या हो गया फिर? अबे वो फिल्मों में लिखते हैं ना सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट। हाँ हाँ अबे वो तो लिखा ही नहीं यार। तो अभी लिख देते हैं। हो लिख। ए बबलू, हाँ चल पूरे परिवार को झूला झुलाते हैं। चल ए इनको उठा और नाली में डाल दे। चल चल जल्दी चल। दरवाजे पे तो कोर्ट का सील था ना, तूने दरवाजा खोला कैसे?
तुझे इस दरवाजे की कमजोरी मालूम थी ना? गैराज हुआ करता था साहब 6 साल पहले इस गोदाम में। हम लोग डेंटिंग पेंटिंग का काम किया करते थे साहब, और हमारे दोस्त लोग मस्ती भी खूब किया करते थे, लड़की, शराब, सब कुछ। और वो चौकीदार? चौकीदार को भी तूने मारा ना? यार नाथू भाई मजा बहुत आ रहा है यार। मजे में तो तुम हो भाई, हमें कल पुलिस वाले उठा के ले गए थे। अरे यार रात भर थाने में बिठा के रखा जाने और मारे भी। पुलिस वाले का तो काम ही यार नाथू, कुछ नहीं होगा अपन को। मैं बता दे रहा हूँ भाई, अगली बार अगर पुलिस वाले उठा के ले गए ना तो मैं सारी सच्चाई बता दूंगा उनको। यार कुछ नहीं होगा, चलने देना यार भाई कुछ दिन। अरे भाई मजे में तुम हो ना, मैं क्या कर रहा हूँ भाई? मजे 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 सोचता नहीं तू। साले साले मेरे मजे में तू क्यों चल रहा है? बोल रहा हूँ चलने दे, तुझे समझ नहीं आती कुछ? हट। बहुत हो गई जिंदगी में तेरी मौज मस्ती, अब तेरी बाकी जिंदगी जेल में कटेगी। ले चलो इसको। अपराध चाहे कैसा भी हो, अपराध को कोई कितना भी छिपा जाए, चाहे किसी को 40 फीट ऊपर रस्सी से लटका दें या कभी किसी को दीवार में चुनवा दिया जाए, पर एक न एक दिन तो गुत्थी सुलझती जरूर है। ताकत इंसान को कभी कभी अंधा कर देती है, तभी तो रह रहकर सामने आते हैं ऐसे ही अनसुने अपराध। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ मौका है वारदात पे। अपना ख्याल रखिएगा। शिवरात्रि, जय हिंद।